डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ अजीम इंडिया सब विजित बाय पारसी व्यासी शैली। जो पोएम है उसकी हर एक लाइन का एक्सप्लेनेशन, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, और उसके साथ ही डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग्स, और उसके बाद पूरे पोएम की सिंपल समरी, और आखिर में स्पेशली टीचर्स को मिलेंगे इंटरैक्टिव टीचिंग आइडियाज़ कि वो किस तरीके से क्लास को इफ़ेक्टिव कर सके अपने इंटरैक्टिव टीचिंग आइडियाज़ के ज़रिए से, और इसी तरह से इंटरैक्टिव टीचिंग स्किल्स के ज़रिए से, टिप्स के ज़रिए से और क्वेश्चंस के ज़रिए से वो आखिर में दिए जाएंगे। आइए शुरू करते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन इस पोएम की। इस पोएम की जो पहली लाइन है वो कुछ इस तरह है। आइए देखते हैं पहली लाइन। ये है पहली लाइन, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन विद मीनिंग्स। लाइन नंबर 1, आई मेट ए ट्रेवलर फ्रॉम एन एंटीक लैंड। मीनिंग देखते हैं। ट्रेवलर का मीनिंग मुसाफिर। एंटीक का मीनिंग है बहुत पुराना, प्राचीन। लैंड का मीनिंग है डैश जमीन। इंग्लिश में इस लाइन का मतलब है द पोएट मेट ए ट्रेवलर फ्रॉम अ वेरी ओल्ड कंट्री, और इंग्लिश में इस लाइन का मतलब है कवि एक मुसाफिर से मिला, शायर एक मुसाफिर से मिला जो एक बहुत पुराने देश से आया था। सेकेंड लाइन इस पोएम की, हु सेड टू वास्ट एंड ट्रैंकलेस लेग्स ऑफ स्टोन। आइए अब मीनिंग देखते हैं। वास्ट का मीनिंग है बहुत बड़ा, ह्यूज, वेरी बिग। ट्रैंकलेस का मीनिंग है जिसमें दर्द ना हो, बॉडी ना हो, विदाउट बॉडी। लेग्स ऑफ स्टोन का मीनिंग है पत्थर के पैर। इंग्लिश में इसका मीनिंग है द ट्रेवलर सेड ही सॉ टू बिग स्टोन लेग्स विदाउट ए बॉडी। इंग्लिश में इस लाइन का मीनिंग है, मतलब है मुसाफिर ने कहा कि उसने दो बड़े पत्थर के पैर देखे जिनके साथ बॉडी नहीं था, जिसके साथ दर्द नहीं था। आइए लाइन नंबर 3 देखते हैं और उसका मीनिंग देखते हैं। स्टैंड इन द डेजर्ट नियर देम ऑन द सैंड। डेजर्ट का मीनिंग है रेगिस्तान। इंग्लिश में इस लाइन का मतलब है, मीनिंग है दीज लेग्स वर स्टैंडिंग इन द डेजर्ट एंड नियर देम ऑन द सैंड। डॉट 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 आगे आ रहा है, फुल लाइन आगे आ रही है। इंग्लिश में इसका मीनिंग है ये पैर रेगिस्तान में खड़े थे और उनके पास रेत पर आगे की लाइन में बात कंप्लीट होगी। हाफ संग का शैटर्ड विसेज लाइस हुज फ्रॉन। हाफ संग का मीनिंग है आधे धसे हुए, और इसी तरह शैटर्ड का मीनिंग है टूटा फूटा, टूटा हुआ, ब्रोकन। विसेज का मीनिंग है चेहरा, फेस। और नेक्स्ट फ्रॉन का मीनिंग है गुस्सा दिखाने वाला चेहरा, एक्सप्रेशन ऑफ एंगर। और इस लाइन का मीनिंग इंग्लिश में द ब्रोकन फेस ऑफ द स्टैचू वॉज हाफ बेरिड इन द सैंड शोइंग एंगर। इंग्लिश में इस लाइन का मीनिंग है मूर्ति का टूटा हुआ चेहरा आधा रेत में धसा हुआ था जो गुस्सा दिखाता था। आइए देखते लाइन नंबर 5 और उसका मीनिंग। एंड रिंकल स्लीप एंड स्नेयर ऑफ कोल्ड कमांड। रिंकल स्लीप का मीनिंग है झुर्रियों वाली होठ। स्नेयर का मीनिंग है नींदा भरी मुस्कान, जिसमें हेट हो, ऐसी मुस्कान जिसमें मौकरी हो, जिसमें मजाक हो, जिसमें अहंकार हो, है ना, जिसमें निंदा हो। नेक्स्ट कोल्ड कमांड का मीनिंग है निर्दयी हुक्म चलाने का अंदाज। निर्दयी हुक्म चलाने का अंदाज, निर्दयी तरीके से हुक्म चलाने का अंदाज, है ना, जुल्म के तरीके से हुक्म चलाने का अंदाज। इंग्लिश में इस लाइन का मतलब होगा द लिप्स हैड रिंकल्स एंड अ क्रूएल प्राउड स्माइल ऑफ अ रूलर। इंग्लिश में इसका मतलब है होठों पर झुर्रियों और एक निर्दयी राजा जैसी मुस्कान थी।
Number 6, line number 6, tell that its sculptor well those patience read. मीनिंग की अगर बात करें, स्कल्पटर का मीनिंग है मूर्ति बनाने वाला, पैशंस का मीनिंग है भावनाएं, फीलिंग्स, इमोशंस, और रेड का यह मीनिंग है, ये सेकेंड फॉर्म है रीड का, समझना। इंग्लिश में इस लाइन का मतलब है, मीनिंग है द स्कल्पटर अंडरस्टूड द किंग्स फीलिंग्स एंड कर्व्ड देम ऑन द स्टेचू। इंग्लिश में अगर इसका मतलब की बात करें तो कुछ इस तरह होगा, मूर्ति बनाने वाले ने राजा की भावनाओं को, राजा के फीलिंग्स को समझकर मूर्ति में दिखाया। लाइन नंबर 7, विच येट सर्वाइव स्टम्पेड ऑन दिस लाइफलेस थिंग्स। मीनिंग की अगर बात करें तो सर्वाइव का मीनिंग है जिंदा रहना, स्टम्पेड का मीनिंग है छपा हुआ, और लाइफलेस थिंग्स का मीनिंग है जिसमें जान नहीं है। इंग्लिश में इस लाइन का मतलब होगा द किंग इज डेड बट हिज इमोशंस आर स्टिल विजिबल ऑन द लाइफलेस स्टैचू। और इंग्लिश में इसका मतलब मीनिंग होगा राजा मर गया है पर उसके जज्बात मूर्ति पर अब भी दिखते हैं। नंबर 8, लाइन नंबर 8, द हैंड दैट मॉक्ड देम एंड द हार्ट दैट फेड। मीनिंग की अगर बात करें, मॉक का मीनिंग है दिखाया या नकल किया हुआ, दिखाया या नकल किया। फैट का मीनिंग है पूरा किया। इंग्लिश में इस लाइन का मतलब है द स्कल्पटर्स हैंड शोड द किंग्स प्राइड एंड द किंग्स हार्ट गेव लाइफ टू दोज फीलिंग्स। इंग्लिश में इसका मतलब है मूर्ति बनाने वाले के हाथ ने राजा का घमंड दिखाया और राजा का दिल उन जज्बातों को पूरा करता था। राइट। नेक्स्ट, लाइन नंबर 9, एंड ऑन द पेडेस्टल दिस वर्ड्स अपीयर। पेडेस्टल का मीनिंग है मूर्ति का आधार, मूर्ति का बेस, मूर्ति के नीचे वाला हिस्सा। अपीयर का मतलब है दिखना। इंग्लिश में इस लाइन का मतलब है ऑन द स्टैचूज बेस सम वर्ड्स वर रिटन। इंग्लिश में इस लाइन का मतलब है मूर्ति के आधार पर, बेस पर, नीचे के हिस्से पर कुछ शब्द लिखे हुए थे। लाइन नंबर 10, माय नेम इज ओzymandias किंग ऑफ किंग्स। मीनिंग देखते हैं, किंग ऑफ किंग्स, राजाओं का राजा। इंग्लिश में इस लाइन का मतलब है द वर्ड सेड आई एम ओzymandias द ग्रेटेस्ट किंग। इंग्लिश में इस लाइन का मतलब है लिखा था मेरा नाम ओzymandias है, मैं राजाओं का राजा हूँ। लाइन नंबर 11, लुक ऑन माई वॉक्स ए माइटी एंड डेस्पेयर। ये माइटी मीन्स ओ ग्रेट पीपल, ए शक्तिशाली लोगों। डेस्पेयर का मीनिंग है निराशा महसूस करना, हेल्पलेस। इंग्लिश में इस लाइन का मतलब है ही टोल्ड पावरफुल पीपल, पावरफुल किंग्स टू लुक एट हिज वर्क्स एंड फील होपलेस बिकॉज दे कुड नेवर बी सो ग्रेट। इंग्लिश में इस लाइन का मतलब है उसने शक्तिशाली लोगों, राजाओं से कहा कि मेरे काम देखो और सोचो कि तुम कभी मेरे जैसा नहीं बन सकते। लाइन नंबर 12, नथिंग बिसाइड रिमेन्स राउंड द डीके का मीनिंग है बर्बादी। इंग्लिश में इस लाइन का मतलब है बट नाउ नथिंग एल्स रिमेन्स एक्सेप्ट रूइंस। इंग्लिश में इस लाइन का मतलब है पर अब कुछ नहीं बचा, सिर्फ बर्बादी ही बर्बादी है। लाइन नंबर 13, ऑफ दैट कोलोसल रैक बाउंडलेस एंड बेयर। कोलोसल का मीनिंग है बहुत बड़ा, ह्यूज, वेरी बिग। रैक मीनिंग है टूटा फूटा ढांचा, ब्रोकन स्ट्रक्चर। बाउंडलेस एंड बेयर का मीनिंग है अनंत और खाली, है ना, काउंटलेस, लिमिटलेस और खाली एम्प्टी। बाउंडलेस मीन्स लिमिटलेस, काउंटलेस, और बेयर मीन्स खाली, एम्प्टी। इंग्लिश में इस लाइन का मीनिंग है द ह्यूज स्टैचू इज ब्रोकन, एंड द डेजर्ट इज एंडलेस एंड एम्प्टी। इंग्लिश में इस लाइन का मतलब है बड़ी मूर्ति टूटी हुई है और रेगिस्तान अनंत और खाली है।
Line number 14, the lawn and level sense stretch far away. Lawn का मीनिंग है अकेला, लेवल सेंस का मीनिंग है समतल रेत, समतल रेत बराबर रेत. स्ट्रेच फार अवे मीन्स दूर तक फैला हुआ. इंग्लिश में इस लाइन का मीनिंग है द फ्लैट एम्प्टी डेजर्ट स्प्रेड्स इन ऑल डायरेक्शंस. द फ्लैट एम्प्टी डेजर्ट स्प्रेड्स इन ऑल डायरेक्शंस. इंग्लिश में इसका मीनिंग है समतल और अकेला रेगिस्तान दूर तक फैला है. ये थी आपके जो है लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पूरे पोएम की. अब हम ओवरऑल समरी देखते हैं इंग्लिश और इंग्लिश दोनों में इस पोएम की. इंग्लिश में इस पोएम की समरी कुछ इस तरह है. द पोएम टेल्स अबाउट a traveler who saw the ruins of a huge statue of King Ozymandias in the desert. The statue's face showed pride and cruelty, and the words on it said he was the greatest king. But now nothing remains except the broken statue in the empty desert. The poem shows that power and pride do not last forever. इंग्लिश में अगर इसकी समरी की बात करें तो कुछ इस तरह है. पोएम एक मुसाफिर की कहानी बताती है जिन्होंने रेगिस्तान में अज़ीमेंडियस नाम के राजा की टूटा फूटा मूर्ति देखी, टूटी फूटी मूर्ति देखी. मूर्ति के चेहरे पर घमंड और निर्दयी मुस्कान थी. मूर्ति पर लिखा था कि वो राजाओं का राजा था, लेकिन अब कुछ नहीं बचा, सिर्फ टूटा हुआ मूर्ति, टूटी हुई मूर्ति और खाली रेगिस्तान है. पोएम सिखाती है कि घमंड और ताकत हमेशा नहीं रहते. अब इंटरेक्टिव टीचिंग सजेशन विद सिंपल आंसर्स देखते हैं टीचर्स के लिए, स्पेशली क्लास को कैसे इंटरेक्टिव और इफेक्टिव बनाया जाए. तो टीचर इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं. वार्म अप क्वेश्चन, डू यू थिंक पावर एंड प्राइड लास्ट फॉर एवर. स्टूडेंट की तरफ से ये रिप्लाई, ये आंसर हो सकता है नो, एवरीथिंग एंड्स वन डे. एवरीथिंग एंड्स वन डे. वर्ड गेम खेला जा सकता है कुछ इस तरह से. टीचर बोर्ड पे इस तरह के वर्ड्स लिख सकते हैं और मीनिंग पूछ सकते हैं स्टूडेंट से. गैस करने के लिए कहा जा सकता है मीनिंग. राइट वर्ड्स विसेज, कोलोसल, डेस्पेयर, डीके. Ask students to give meanings in one word. राइट. ठीक इसी तरीके से पिक्चर एक्टिविटी हो सकती है. शो पिक्चर्स ऑफ इजिप्टियन रूइंस और मोहनजोदारो and ask to the students what story do these ruins tell us. सिंपल आंसर स्टूडेंट की तरफ से हो सकता है they tell about old kings and lost empires. ग्रुप वर्क, ग्रुप एक्टिविटी हो सकती है इस तरीके से. डिवाइड स्टूडेंट्स इनटू ग्रुप्स, ईच ग्रुप एक्सप्लेन्स 2-3 लाइन्स इन सिंपल वर्ड्स. फिर इसी तरह से डिस्कशन क्वेश्चन हो सकता है ना. ग्रुप डिस्कशन हो सकता है जिसमें इस तरह के क्वेश्चन हो सकता है. ग्रुप डिस्कशन में व्हाट इज द पोएम्स मेन मैसेज. सिंपल आंसर हो सकता है स्टूडेंट की तरफ से प्राइड एंड पावर नेवर लास्ट, ओनली रूइंस रिमेन. नेक्स्ट वीडियो में हम जो पोएम के लास्ट में जो समरी मेंशन है उसकी जो है लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन हम आपके सामने पेश करेंगे. तब तक के लिए आप खुश रहिए, आबाद रहिए. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अगर आप अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस तरह के वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि वक्त पर जो है आप लोगों को मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए. और इसी तरीके से आप कमेंट सेक्शन में अपना सजेशंस, अपने क्वेश्चंस, क्यूरीज रख सकते हैं. हम ज़रूर रिप्लाई देंगे. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. हैव अ नाइस डे.